मनुष्य अपने आप के लिए जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पाने की इच्छा के साथ में वो करता है, उसका प्रतिफल वो निश्चय प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, दो राय नहीं है। प्रयास आप करेंगे, काम आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, निश्चय इसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यही काम आप किसी और के लिए करते हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कोई स्वलाभ नहीं है। आप किसी का भला करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उनके कुशल मंगल को देखना चाहते हैं, और इसके अनुरूप आप जब काम करने लगते हैं उसका प्रतिफल उनको तो मिलता है, साथ ही साथ में काम करने वाले आपको दुआएं मिलती हैं। धरती के ऊपर मनुष्यों के और स्पर्श से परमेश्वर के आशीर्वाद भी आपको मिलते हैं। आप अपने लिए काम करते हुए एक तरह से प्रतिफल को प्राप्त कर रहे हैं, आप किसी और के लिए काम करते हुए दूसरी तरफ से उनकी दुआओं को प्राप्त किए हैं, तीसरी ओर से परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त किए हैं। हमारी अध्ययन सुलेमान के पास चल रही है। जिस तरह से सुलेमान ने अपने स्वलाभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए नहीं, परंतु इस्राएल के देश को, उस प्रजा को चलाने के लिए परमेश्वर से ज्ञान के लिए, समझ के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना से, ऐसी मनसा से जो प्रसन्न हो गए थे और परमेश्वर ने जो देना आरंभ कर दिया था, राजा सुलेमान के पास उसकी कोई घटौती नहीं हुई है, उसकी कोई कमी नहीं हुई है, कभी उसका अंत नहीं हुआ है। उनके जीवन भर में हम धन की समृद्धि को देखते हैं। इतनी विस्तृत धन हो चुकी है, कितने ही खजानों को बनाते गए हैं और अपने खजानों को बढ़ाते बढ़ाते आगे गए हैं। कितने ही राज्यों को उन्होंने अपने वश में कर लिया। न केवल अपने महल, न केवल परमेश्वर का मंदिर, परंतु अपने सारे राज्य को उन्होंने सुनहरा राज्य बना दिया। हम सुलेमान के पास जाते हैं। सुलेमान को इतनी धन की वृद्धि कहाँ से मिली है? हमने देखा कि परमेश्वर सुलेमान से प्रसन्न होकर सुलेमान को इतने आशीर्वाद दिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगने वाले हर किसी को परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर कभी ना किसी को नहीं कहते हैं। आज हमारी बारी है परमेश्वर के पास जाकर मांगने का, उनसे पाने का। आए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के सानिध्य में जाकर सुलेमान की तरह अपने मन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के काम के लिए और परमेश्वर की प्रजा के उद्धार के लिए, विनाश के जाते हुए उन आत्मा का उद्धार करने के लिए, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास ले आने के लिए हम भी मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते जाएंगे। स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, उनकी उपासना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनके दानों को, उनके वरदानों को, उनके आशीर्वादों को, उनकी बरकतों को प्राप्त करेंगे। हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जिस किसी भी रीति में क्यों ना हो, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबों को आपने दिया हुआ सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में हम इसी प्रकार से प्रभु जी आगे बढ़ाते रहिए। अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हम सबको भरते रहिए। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। सुलेमान की तरह हम सब मिलकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। आज हम सबके जीवन में परमेश्वर आपके वरदानों की, आपके आशीर्वादों की आवश्यकता है। दुआ करते पिता परमेश्वर, हमें भी प्रभु निस्वार्थभाव के साथ में आपकी महिमा करने, आपका राज्य को बढ़ाने, सुसमाचार को सुनाने, विनाश के जाती हुई आत्मा का उद्धार करने के लिए परमेश्वर हम सबको न केवल इस संसार में प्रभु जी आपकी ज्ञान की आवश्यकता है, आपकी समझ की आवश्यकता है, परंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक की और वरदान की भी आवश्यकता है। आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आवश्यक धन की भी जरूरत है। इन सारे विषयों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। आप ही हमारे साथ रहिए। अपने स्वर्ग से प्रभु, अपनी इच्छा से प्रभु, अपनी महिमा के आधार पर हमारे ऊपर परमेश्वर अपने आशीर्वादों को निलते जाइए। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपके हाथों में समर्पण करते हैं। संभाले रखिए, सुरक्षित रखिए, तंदुरुस्त रखिए। खुशहाली के साथ हर किसी को आशीर्वाद देने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के माध्यम से हमसे बातें करें, सारी महिमा आप प्राप्त करें। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। कल के हमारे ध्यान में हम पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक ध्यान किया है। आज हमारे अध्ययन को वहां से हम जारी रखेंगे। आए हम सब मिलकर राजों का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 11 वचन से पढ़ते हुए हमारी पठन को ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारों और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए।
जब हीराम ने शोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे ना लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं, इसका क्या प्रयोजन? और उसने उनका नाम काबुल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक वर्तमान पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 60 किकार सोना भेज दिया। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए, और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निजबाग कर दिया था। सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले वेथरोन, बालात और तामार को जो जंगल में है दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सबको उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इसराइलियों में के ना थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए, और उनको जिन्हें इसराइली सत्यानाश न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इसराइलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों में प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने भवन को आ गई जो उसने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया, और सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी प्रतिवर्ष में 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एसोन गेबर में जो एदोम देश में लाल समुद्र के तीर एलोद के पास है जहाज बनाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को जो समुद्र के जानकारी रखते थे सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिए। उन्होंने ओपेर को जाकर वहां से 420 की खास सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। राजाओं का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 11वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें सबसे पहला भाग हम इस प्रकार से देखते हैं, राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, अपने भवन बनाने के लिए और अपने रानी के लिए अर्थात फिरौन की बेटी के लिए भवन बनाने के लिए, महलों को बनाने, मिल्लो बनाने, यरूशलेम की शहरपनाह को और मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करने के लिए बहुत सारा धन को खर्च किया है, और ये सारा धन उन्होंने हीराम के पास से लिया था। हम यहाँ पर देखते हैं गलील के 20 नगरों को सुलेमान ने हीराम को दिया, और हीराम ने उसको देवदारू और सनौर की लकड़ी और सोना दिया। इसका मतलब ये होता है सुलेमान ने इन 20 नगरों को गिरवी रखा था। जिन नगरों को गिरवी में लेकर हीराम ने लकड़ी दिया है, सोना दिया है, उन नगरों को जब वो देखने के लिए गया वो उन्हें अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसका नाम उसने काबुल रखा है, जिसका अर्थ अप्रसन्नता या फिर निष्प्रयोजन है। फिर भी हीराम ने सुलेमान की मदद इसलिए की है क्योंकि सुलेमान का पिता दाऊद हीराम का बहुत अच्छा मित्र था। उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसी कारण से सुलेमान की मदद करता है। थोड़ा आगे जाकर दूसरे इतिहास के ग्रंथ में 8वां अध्याय का पहला और दूसरा वचन जब देखते हैं, सुलेमान को यहोवा के भवन बनाने और अपने भवन को बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हीराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इसराइलियों को बसाया, जिसका अर्थ यह होता है सुलेमान ने जिन नगरों को हीराम के पास गिरवी को रखा था, वो गिरवी में रखे हुए नगरों को सुलेमान ने बाद में छुड़ा लिया, और उन्हीं नगरों को दृढ़ करते हुए इसराइलियों को सुलेमान ने उसमें बसा दिया था। हम दूसरी भाग की ओर चलते हैं। सुलेमान के जितने भंडार के नगर थे और उनके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम में, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सबको उसने दृढ़ किया। तीसरा विषय, कुछ एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी जो इसराइल में रह गए थे, जिन्हें इसराइलियों ने न तो अपने देश से भगाया और न ही उनका सत्यानाश किया, ऐसे लोगों को सुलेमान ने बेगारी में रख दिया, उनको अपना दास बनाया। परंतु इसराइलियों में से उसने किसी को दास न बनाया। उसने तो इसराइलियों को योद्धा और अपने कर्मचारी और अपने हाकिम और उसके सरदार और उसके रथों पर सवार होने के प्रधान बनाए। और मुख्य हाकिम सुलेमान के काम के ऊपर जो ठहराए गए थे, जो प्रभुता करते हैं, वे 550 थे। चौथी और अंतिम बात की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे।
जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने उस भवन को आ गई जो उसने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया। सुलेमान ने अपनी पत्नी अर्थात फिरौन की बेटी के लिए इतना सुंदर, इतना शानदार महल क्यों बनाया, इसकी हम जानकारी आगे से लेते हैं। 16 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया और उसे आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला। उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निजबाग करके दे दिया था। जिस गेजेर को सुलेमान की पत्नी अर्थात फिरौन अपनी बेटी को अपना भाग करके दे दिया था, उसी को बनाता है, दृढ़ करता है। सुलेमान की पत्नी 20 वर्ष तक उसमें प्रवेश न कर पाए क्योंकि सुलेमान उसे बनाने में अभी तक व्यस्त था। पूरे 20 वर्ष लग चुके थे। परमेश्वर का भवन को बनाया और अपने महलों को बनाया। तब तक फिरौन की बेटी अर्थात सुलेमान की पत्नी उसकी रानी दाऊदपुर में रहा करती है। आज दाऊदपुर से उसका मिल्लो में प्रवेश होता है और सुलेमान उसे उसके नाम पर समर्पित कर देता है। एक और विषय की ओर अपने ध्यान को लेकर चलते हैं। सुलेमान हर साल में 3 बार परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए वेदी पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर उसके बाद सुलेमान ने कितने जहाजों को बनाया और हीराम ने अपने मल्लाहों को उसके ऊपर अधिकार ठहरा दिया जो समुद्र की जानकारी रखते थे। उन्हें हीराम ने सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपेर को जाकर वहां से 400 की कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर के आशीर्वादों को हमने यहाँ पर बहुत विस्तार रूप में देखा है। परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर आप चलते हैं, परमेश्वर को और उनकी सेवकाई को सबसे पहला स्थान अगर आप देते हैं, तो आपकी जो कुछ भी जरूरत क्यों ना हो, परमेश्वर अपने स्वर के भंडार को खोलकर अनगिनत आशीर्वाद आपके ऊपर उंडेलते हैं। परमेश्वर की भलाइयाँ हमेशा हमेशा आपके ऊपर इसी प्रकार से उतराते रहे। आप एक बार चेक कर देखें परमेश्वर किस प्रकार से भला है, कितना उत्तम है। उनके वचनों को विश्वास करके देखें, उनके वचनों को स्वाद करके देखें। वो चट्टान के मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर भले हैं, भले कार्यों को करते हैं। हमारी दुआएं आपके जीवन के विषय में, आपकी कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, कोई भी जरूरत क्यों ना हो, परमेश्वर आकाश की झरोकों को खोलकर आपके ऊपर अनगिनत आशीर्वादों को उंडेले। सुलेमान ने परमेश्वर की सेवा किया है, सुलेमान ने प्रजा की सेवा किया है। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत सारे उपहार दिए हैं, धन दिए हैं। सुलेमान इन सब कार्यों को करने के बाद अपनी पत्नी के लिए एक बहुत अच्छे उपहार को देते हैं, एक बहुत बड़ा नगर को बनाते हैं, उसे दृढ़ करते हैं, स्थिर करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन शब्दों के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर हम भी निस्वार्थ मन से अपने स्वलाभ के लिए कुछ न करते हुए दूसरों के लिए प्रभु जी सब कुछ करने और परमेश्वर इसके प्रतिफल 100 गुना हम प्राप्त करने हमारे मनों को सिद्ध कर दीजिए। आपकी सेवा करना, आपकी आराधना करना, आपकी महिमा करना हमारा प्रथम लक्ष्य बन सके और साथ ही सुसमाचार को प्रकट करते हुए विनाश किए जाने वाले आत्मा का उद्धार करना हमारा प्रथम लक्ष्य बन सके। दुआ करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस प्रकार से हम पर उंडेल दीजिए ताकि प्रभु हम इस कार्य में सफल हो सके, आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम इस प्रकार से मिलकर आपकी आराधना करने के लिए, हम सबको सजों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के कार्यों में आप आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उनकी महिमा करते रहे, लोगों का भला करते रहे, उनकी मदद करते रहे, निस्वार्थ मन के साथ में आप सेवा करते रहे। परमेश्वर अनगिनत और अपार आशीर्वाद आपके ऊपर बहुतायत से उंडेलेंगे। परमेश्वर इस प्रकार से चलने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान में समझ में चला है। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।